बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने सीसीडी बनाया है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है कि भाई सीसीडी जो है उसने यानी क्राइम कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उसने पिछले 8 महीनों में 924 लोगों को जो है वो कत्ल किया है। ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली एक रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो कि 17 फरवरी 2026 को ये आई है। ठीक है। तो ये सोर्स मौजूद है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अल जज़ीरा के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जो है वहाँ पे पूरी रिपोर्ट मौजूद है। तो ये दो जो है वो सोर्सेज को मैं कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे खुद से कुछ भी नहीं कहूँगा। ठीक है। तो इसलिए जो है ना आखिर में इनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं। द पंजाब क्राइसिस इन्वेस्टिगेटिंग द सर्ज इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। तो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं यानी कि मावराए अदालत जो कत्ल है। ठीक है। यानी कि मावराए अदालत का मतलब ये है कि आप किसी क्रिमिनल को, आप ये मान लेते हैं कि वो क्रिमिनल है और उसको अदालत नहीं लेके जाते, और आप उसको जो है वो मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, या जैसे पुलिस मुकाबले होते हैं इस तरह से जो है। तो उसको लेके जो है ये रिपोर्ट आई है और पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। ये पिछले 2 दिन से जो है वो आप अगर देखेंगे तो अल जजीरा की टॉप 10 न्यूज़ में जो है वो शामिल है, कि इसको इतना ज़्यादा स्टडी किया जा रहा है कि भाई सीसीडी जो है उसने क्या किया। तो इसको डिस्कस करते हैं, इसमें मेरी अपनी राय कोई भी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जेक्टिव समरी लेते हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, बेसिकली जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका, उसने ये कहा है कि भाई हमने सेफ पंजाब के नाम से हमने जो है वो ये प्रोजेक्ट शुरू किया, यानी सीसीडी जो बनाई थी उसका पर्पस ये था कि हम पंजाब को महफूज बनाएं। ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने 60% जो है वो क्राइम की रिडक्शन की है पिछले 8 महीनों में, या जब से खास करके लास्ट अप्रैल से 2024 से जब से ये बनी है सीसीडी। तो हमने टारगेट जो है हमने देखा है कि भाई बहुत ज़्यादा नुमाया कमी आई है क्राइम्स के अंदर। जबकि दूसरी साइड पे ह्यूमन राइट्स का ये कहना है कि भाई आपने 924 लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया। और ये कत्ल कब से किया है जी? अप्रैल से लेके दिसंबर 2025 के बीच में, यानी सिर्फ 8 महीनों में, यानी 1000 के लगभग जो है वो क्रिमिनल्स को कत्ल किया गया, या आप क्रिमिनल्स कहीं पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली या जो भी हो। ठीक है। तो मेथड ये था कि भाई जो 670 लोगों को कत्ल किया गया उन्हें इनकाउंटर किया गया। ठीक है। यानी इनमें से 670 लोग वो थे जिन्हें पुलिस मुकाबले में जो है वो मार दिया गया, कि भाई इनका भागे हैं तो हमने इनको गोली चलाई तो ये मर गए, इस तरह से। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो पंजाब के अंदर इस टाइम पे सस्पेंड है, और वहां पे सीसीडी का जो है वो रूल चल रहा है, और सीसीडी जो है वो ये सारे के सारे मामला देख रही है, और मावराई अदालत जो है वो कत्ल किए जा रहे हैं। तो ये इनके ऊपर जो है वो इल्जाम लग रहे हैं। अब केस फाइल की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है बेसिकली, और खास करके यहाँ पे एक केस को स्टडी किया जा रहा है जी, द फैमिली ऑफ जुबैदा बीबी। जुबैदा बीबी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने जो है वो क्या किया जी, जुबैदा बीबी ने, कि इन्होंने रिक्वेस्ट भी की इनके बेटों को बचाने के लिए, लेकिन 5 लोगों को जो है एक ही घर के अंदर इन्होंने कत्ल कर दिया। ठीक है, ये कहा गया। नवंबर 2025 में बहावलपुर के अंदर सीसीडी ने क्या किया जी, एक घर के ऊपर रेड किया, यानी जुबैदा बीबी का घर था, वहां पे रेड किया। उसके बाद वहां से कैश, गोल्ड और डोरी वगैरह के जो भी सामान थे वो सारे का सारा जो है इन्होंने हथियाया। ठीक है, उसको कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने उनके जो बेटे थे, इमरान 25 साल का, इरफान 23 साल का, अदनान 18 साल का, और जो दो उनके दामाद थे, इनको उठाया 5 लोगों को, और उसके बाद जो है इन्हें क्या किया जी, इन्हें कत्ल कर दिया 24 घंटों के अंदर अंदर ही। तो ये कहा गया भाई। और क्या गलती थी, क्या था, कुछ पता नहीं चला, यानी अदालत में जाहिर बात है जब पेश ही नहीं किया गया तो कैसे पता चलेगा कि वो क्रिमिनल्स थे या नहीं थे, या उनके ऊपर जुर्म जो है वो साबित हुआ था या नहीं हुआ था। ये कहा जा रहा है ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये रिपोर्ट के अंदर। द लिथैलिटी ऑफ द सीसीडी, कि भाई जो सीसीडी है वो इस टाइम पे कितनी लीथल या कितनी मोहलिक हो चुकी है, कि अगर आप इसका एक डाटा देखेंगे तो पिछले पूरे साल में, यानी 2024 में पंजाब और सिंध की जो कंबाइंड जो क्रिमिनल्स की जो इनकी कत्ल हुए हैं वो 341 हैं। लेकिन सिर्फ 8 महीनों के अंदर सीसीडी ने पंजाब के अंदर 924 लोगों को कत्ल किया। तो पहले 2024 में दोनों सूबों के मिला के 341 बन रहे हैं, और यहाँ पे अब सिर्फ अकेले जो है 8 महीने के अंदर, साल से भी कम में 924 लोगों को कत्ल किया गया। तो ये कहा जा रहा है भाई कि ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो कत्लेआम किया जा रहा है, और सस्पेक्ट किलिंग जो है वो 924 हैं। इसके नतीजे में 2 पुलिस वाले भी मारे गए हैं एक जगह पे, और साथ में जो है 36 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सीसीडी है, अगर थोड़ा सा इसकी बात करें तो आपको पता है भाई अप्रैल 2025 के अंदर जो है वो सीसीडी को एस्टेब्लिश किया गया, और इसका जो पर्पस था, मरीम नवाज शरीफ ने इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया, और पर्पस यही था कि भाई हम जो है वो पंजाब को सेफ बनाएंगे। तो सेफ पंजाब विजन जो है उसको लेकर उन्होंने जो है वो इनको फ्री हैंड दिया, और ये कहा गया कि ये गैंग्स के खिलाफ है, या ऑर्गेनाइज जो
क्राइम्स हैं उनके खिलाफ और हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ है, ठीक है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा जो पंजाब गवर्नमेंट है कि भाई इसके बाद हमने ये जो 924 लोग अगर कत्ल हुए हैं तो उसके बाद नुमाया कमी भी आई है क्राइम्स के अंदर। तो इनकाउंटर जो स्क्रिप्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे इन्होंने बात कही है जी। जो रिपोर्ट है फैक्ट फाइंडिंग की उसमें बताते हैं कि भाई जो अ, इन्होंने जितनी भी लोगों को कत्ल किया तो मेजॉरिटी में इन्होंने एक ही स्क्रिप्ट को जो है वो कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। क्या उसके अंदर जो है इन्होंने बातें की हैं जी। पहले स्टेप में ये कहते हैं कि भाई जो सस्पेक्ट है हमने रात के टाइम पे इसको जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटी के ऊपर हमने मोटरसाइकिल के ऊपर इनको देखा, यानी पहली बात ये कही जाती है। दूसरी बात जो रिपोर्ट के अंदर लिखी जाती है, ज़ाहिर बात है जो कत्ल होता है उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। दूसरे नंबर वो कहते हैं जी हमने क्या किया जी, हमने उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की, तो हमने आगे से सेल्फ डिफेंस में जो है वो फायरिंग की। फिर ये कहते हैं तीसरे नंबर पे कि भाई हमने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की तो सस्पेक्ट जो है वो कत्ल हो गया, ठीक है। ये कहा जाता है अंधेरे में जो है वो भाग रहे थे तो हमने जो है वो कोई गोली शोली चलाई तो वो हो गया। और चौथे नंबर पे कन्फेशन है कि भाई जो मरने वाला बंदा था जब हम उसके पास पहुंचे और उसको पूछा कि बताओ बताओ कौन हो तुम, तो उसने कहा भाई बात ये है कि मेरा नाम जो है वो नूरा गामा ये जो भी है। तो यानी मरते बंदे ने, डाइंग जो सस्पेक्ट है उसने वॉलंटियरली अपना नाम, अपना एड्रेस और क्रिमिनल हिस्ट्री बता दी कि भाई मैं जो है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, 50 लोगों को मार दिया या 50 डकैतियाँ कर दी या व्हाट्सएवर। तो उसके बाद बस ये बता के उसके बाद मर गया। तो सेम चीज़ें जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी फाइंडिंग्स हैं, वो कहते हैं भाई कि जितनी भी एफआईआर्स तकरीबन हुई हैं उसमें मेजॉरिटी में कॉपी पेस्ट किया जा रहा है इसी सेम रिपोर्ट को, जिससे ये अंदाजा होता है कि भाई इनकी कोई ये ओरिजिनल जो है वो आइडेंटिटी नहीं है या फिर जो है वो इनको पर्पसफुली जो है वो कत्ल किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी ऑफ वायलेंस की अगर हम बात करते हैं कि भाई किस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ, तो उसमें लाहौर पहले नंबर पे है 139 इनकाउंटर्स के साथ, ठीक है। फैसलाबाद दूसरे नंबर पे है 55 इनकाउंटर्स के साथ और शेखुपुरा तीसरे नंबर पे है 47 इनकाउंटर्स के साथ। इनकाउंटर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई जो है जब कोई बंदा भागता है पुलिस से तो पुलिस उसके पीछे से गोली मार देती है, इनकाउंटर है भाई, ठीक है। इस तरह से जो है वो, तो अब यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है कि भाई इनके ऊपर जो इल्जामात थे, आर्म रॉबरी जो है वो 366 लोगों के ऊपर थे, रॉबरी जो है वो 138 थे, ठीक है। और नारकोटिक्स जो है ड्रग्स वगैरह के 114 केसेस थे और मर्डर के 99 केसेस थे। तो ये जितने लोगों की भी डेथ हुई है इसमें ये लोग शामिल हैं। अच्छा, ऑफिशियल डिफेंस की अगर हम बात करते हैं कि भाई पंजाब जो है वो क्या कह रहा है, कि उनका क्या कहना है कि जो मामलात हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो फिलहाल खामोश हैं इसके ऊपर और उनका क्लेम ये है कि भाई हमने ये जितने भी मामलात किए हैं इससे 60% जो क्राइम रेट है 2024 के मुकाबले में वो कम हुआ है, ठीक है। यानी वो इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या मावराई अदालत जो कत्ल है वो इसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं सीसीडी वाले, ठीक है, पंजाब डिपार्टमेंट वाले, कि भाई इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि क्राइम रेट 60% जो है वो कम हो गया। जबकि ह्यूमन राइट्स का जो ये कहना है कि भाई ये जो क्राइम रेट कम हुआ है बेसिकली ये लोगों को मारा गया बगैर किसी एविडेंस के, यानी सबूत तो ज़ाहिर बात है जब अदालत में जाएगा, अदालत में जाके वहाँ पे जो भी मामला चलेंगे, वकील होंगे, सब कुछ, वो हमें पता है पाकिस्तान की अदालतों के खैर क्या हाल है, लेकिन एक्चुअली में जो है सबूत नहीं था तो उसके बगैर आपने जो है वो मार दिया, ये कहा जा रहा है। अब रिबर्टल क्या है जी, द कॉस्ट ऑफ जीरो क्राइम, कि जीरो क्राइम अगर लेके आना है तो ये जीरो क्राइम के लिए कॉस्ट है। ये पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम जो इन लोगों को कत्ल हुए हैं नतीजे के तौर पे इसका मतलब यही है कि भाई ये बुरे थे, ये भागे हैं, इन्होंने पुलिस पे अटैक किए हैं और पर्पस यही था कि भाई क्राइम रेट को हम जो है वो कम करें, ये कहा जा रहा है, ठीक है। जबकि दूसरी साइड से जो फैमिलीज हैं वो इस बात के ऊपर जो है जोर दे रही हैं और कह रही है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें बगैर अदालत के जो है हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। तो सिस्टम ड्राइवर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको एक तो शॉर्ट टर्म कहा जा रहा है भाई कि ये ब्रोकन जस्टिस सिस्टम की अलामत है कि पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम जो है 924 लोग मावराए अदालत कत्ल हो गए बगैर किसी एविडेंस के। जाहिर बात है अदालत में जाते फिर होता जो भी प्रोसेस है जैसा भी है, लेकिन कम से कम फिर उससे आइडिया होता कि क्या मामलात है। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर हम ये देख रहे हैं कि भाई जीरो क्राइम में इसी वजह से है क्योंकि जो है वो सीसीडी के ऊपर ये कहा जा रहा है ये पॉलिटिकल प्रेशर है कि भाई जब कोई जुर्म होता है किसी एरिया में ये ज़्यादा होते हैं तो फिर उनको उसका जवाबदेही होनी पड़ती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है और लेजिटिमाइज किया जा रहा है शॉर्टकट्स को कि भाई आप अदालत में लेके जाएं साबित हो, एक लंबा प्रोसेस। और पाकिस्तान में तो वैसे भी आपको पता है भाई सालों जो है वो सजा नहीं होती या जुर्म साबित नहीं होता, तो इसलिए शॉर्टकट है, सीधी सी बात है, बंदे को पकड़ो कत्ल करो और चलो जी, क्राइम रेट भी खौफ से कम होगा और जो है ना मुल्क भी बेहतर होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है बेसिकली। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स कमीशन की, वो बताती है कि भाई ये जो मामलात हैं बेसिकली काफ़ी पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन ये है कि जब तक सीसीडी नहीं था, तब तक इतने हालात ख़राब नहीं थे। पहले भी
कत्ल होते थे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती थी, ज़ाहिर-सी बात है होती थी। लेकिन अब ये देखिए जब से सीसीडी बना है तो यहाँ से ग्राफ जो है वो कैसे ऊपर गया। कितनी तेज़ी के साथ जो है वो यहाँ पे बगैर एविडेंस के लोगों को जो है वो कत्ल किया गया, ये कहा जा रहा है रिपोर्ट के अंदर। ठीक है? बार-बार रिपोर्ट कह रहा हूँ कि मुझ पे ये ना हो कि भई मैंने जो है वो किसी की साइड ली है या किसी को कुछ कहा। तो यहाँ पे बेसिकली अब ये कह सकते हैं हम कि स्टेट जो है, रिपोर्ट ये कह रही है कि स्टेट नॉर्मलाइज़ कर रही है इसको कि भाई ये जो आप कर रहे हो इदारों को जो है वो इख्तियार दे दिया गया कि वो घरों में जाते हैं और वहाँ जाके उनकी लूट-मार भी करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और पूछा नहीं जाता और जब पूछा जाए तो कत्ल कर दिया जाता है, ऊपर से उन्हें जो है वो ये कहा जाता है भई कि इनको जल्दी-जल्दी दफ़ना दिया जाए, यानी कि उनको ये राइट भी नहीं दिया जाता कि आप जो है वो उनका पोस्टमार्टम करवाएँ, कुछ भी, तो उन्हें जल्दी से जो है दफ़नाया जाता है। तो इससे हमारा जो अदालती निज़ाम है वो शदीद किस्म का मुतासिर हो रहा है कि मावराए अदालत जो कत्ल हो रहे हैं, तो कानून वाले इदारे जो हैं, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट जो हैं, वो खुद को पावरफुल समझ रहे हैं और वो रियासत को जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, रियासत के राइट्स का। तो वर्डिक्ट क्या है जी कि जो सीसीडी है बेसिकली इन्होंने एक पैरेलल एक जस्टिस सिस्टम बना लिया कि खुद को ही अदालत समझते हैं, खुद को ही सब कुछ समझते हैं और बस जिसका जो जहाँ पे जो पकड़ा और उसको वहीं पे कत्ल कर दिया, ये कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है, फिर से कह रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे जो सेफ्टी है या जो रूल ऑफ लॉ है वो हमें जो है वो अब पंजाब में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक पूरा प्रोसेस जो फॉलो होता है, जो प्रोटोकॉल है रूल ऑफ लॉ के लिए वो फॉलो नहीं हो रहा और इससे क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो शायद फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन ये जो इदारे हैं ये अपने आप में काबू से जब बाहर हो जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर इस बात का शायद एहसास होगा कि कोई बंदा भी सेफ ना हो, तो ये एक फिर थ्रेट जो है वो पैदा होगा, ये कहा जा रहा है। तो ये रेफरेंसेस हैं, ठीक है? और इन रेफरेंसेस को जो है वो आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, इसमें मैंने कुछ भी खुद से नहीं कहा, जो रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया वही बातें जो है डिस्कस की हैं। लेकिन हकीकत यही है, अब आपकी क्या राय है? क्या सीसीडी ठीक कर रही है? ठीक है कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत ज़्यादा स्लो है, सज़ाएँ नहीं होती, क्राइम्स नहीं ख़त्म होते और हर अगले साल बढ़ रहे हैं, तो उनके पास यही तरीका है कि बंदे को जो है वो कत्ल कर दिया और उसके खौफ से जो है वो क्राइम्स बेहतर हो गए, यानी क्राइम रेट जो है कम हो गया। या दूसरा तरीका ये है कि नहीं भाई प्रॉपर जो है जस्टिस सिस्टम इंसाफ के निज़ाम को फ़ॉलो किया जाए और एक पूरा तरीक़ाकार जिस तरह इस्लाम जो है वाज़ेह करता है या रियासत ने वाज़ेह किया हुआ है कि नहीं भाई आप जो है पूरा ट्रायल करें और उसके बाद किसी को गुनाहगार या बेगुनाह साबित करें। तो ये अब आप तक है, आप कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू।